27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस आई। खान के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। खून खराबा रोकने के लिए उन्हें विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने ही पड़े। इतिहास इनसाइडर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में। बलूचों की कहानी 1000 साल से भी पहले शुरू होती है। इतिहासकार बताते हैं कि बलूचों की जड़ें ईरान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से कैरमान और सिस्तान में थी। पर्शियन किताबों में उन्हें योद्धा ट्राइब के रूप में बताया गया है, जो अक्सर पर्शियन शासकों का विरोध करते थे। ईरान एक शिया मुस्लिम देश था और बलूच अधिकतर सुन्नी थे। इस वजह से धार्मिक और राजनीतिक दोनों टकराव बढ़ते चले गए। 16वीं से 18वीं सदी में ईरान में सफाविद डायनेस्टी आती है और उस समय बलूच लोगों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। उन पे भारी टैक्स लगाए गए। उनको ऐसे रेगिस्तान वाली जगह भेज दिया गया जहां जीना बहुत मुश्किल था। लगातार अत्याचारों से तंग आकर बलूच 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ईरान छोड़कर धीरे धीरे अलग दिशाओं में निकल पड़े, जैसे कि पर्शियन गल्फ, मकरान कोस्टल रीजन जो आज का साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान और साउथ ईस्टर्न ईरान है। कुछ ट्राइब्स सिंध और पंजाब आए और कुछ अफगानिस्तान के कंधार में बसे। 13वीं से 15वीं सदी तक बलूच आज के बलूचिस्तान में बस गए, जिसमें आता है ग्वादर, तरबत, कलात और कोयटा। बलूच एक कबीलों की सोसाइटी थी, जहां हर कबीले का एक सरदार यानी चीफ होता था। सब कबीलों में प्रमुख कबीले थे रिंद, लशारी, मारी, बुगटी। कभी कभी ये कबीले आपस में लड़ते थे, लेकिन जब कोई बाहरी दुश्मन आता था तो सब कबीले एकजुट हो जाते थे। 1600 से पहले तक बलूचिस्तान अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था। 1666 में मीर अहमद खान, जो ब्रहुई कबीले से थे, उन्होंने सब कबीलों को एकजुट किया और बलूचिस्तान को उसका पहला साम्राज्य दिया, जिसको नाम दिया गया खनाते ऑफ कलात का, जिसकी राजधानी थी कलात शहर। यह सिर्फ कबीलाई गठबंधन नहीं था, बल्कि एक संगठित रियासत थी। इसका एक प्रशासनिक ढांचा था, सेना थी और दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। अपने चरम पर बलूचिस्तान का राज आज के पूरे बलूचिस्तान पे, जो पाकिस्तान में है, ईरान का सिस्तान हिस्सा, दक्षिणी अफगानिस्तान और यहाँ तक कि सिंध के कुछ हिस्से भी आते थे। 19वीं सदी में हालात बदल गए। ब्रिटेन और रशिया में मध्य एशिया पर कब्जे की जंग चल रही थी, जिसको नाम दिया गया था ग्रेट गेम्स का। ब्रिटिश साम्राज्य को डर था कि रशिया अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते भारत में घुस सकता है। रशिया का प्रभाव अफगानिस्तान की सरकार में बढ़ता जा रहा था और ब्रिटेन ये कभी नहीं चाहते थे। इसलिए बलूचिस्तान को एक रणनीतिक ढाल बनाया गया। अफगानिस्तान में रशिया को रोकने के लिए सन 1839 में पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अंग्रेज बलूचिस्तान से होके गुजरते थे। शुरुआत में कलात के खान ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों और कलात में टकराव हुआ और कलात की लड़ाई में खान मारे गए। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद हर रियासत के पास 3 विकल्प थे: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना और स्वतंत्र रहना। बलूचिस्तान के खान अहमद यार खान ने तीसरा विकल्प चुना, यानी आजादी। उनका कहना था कि बलूचिस्तान पे कभी अंग्रेजों का शासन नहीं रहा। वह एक संधि से अंग्रेजों के साथ जुड़े थे, इसलिए उन्हें किसी भी देश में ना मिलाया जाए, बल्कि स्वतंत्र रखा जाए। ये एक अजीब बात थी कि अहमद यार खान ने अपना केस अंग्रेजों के सामने रखने के लिए जिन्ना को चुना, और ये वही जिन्ना थे जिन्होंने बाद में धोखे से बलूचिस्तान पे कब्जा किया। अगस्त 1947 में दिल्ली में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। इस बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और खुद खान भी मौजूद थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन्ना ने भी बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन किया। तय ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 से बलूचिस्तान स्वतंत्र रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की योजनाएं तो कुछ और ही थीं। 1947 के अंत तक बलूचिस्तान पर पाकिस्तान में मिलने का दबाव बढ़ने लगा
पाकिस्तान के नेताओं को डर था कि अगर बलूचिस्तान स्वतंत्र हुआ तो सिंध और पश्तून भी अलग हो सकते हैं। भारत और रूस को वहां पैर जमाने का मौका मिल सकता है और बलूचिस्तान के विशाल संसाधन जैसे नेचुरल गैस उनके हाथ से निकल जाएंगे। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस आई। खान के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने ही पड़े। बाद में उन्होंने कहा कि यह इतिहास की मजबूरी थी जिसे उन्होंने खून खराबा रोकने के लिए स्वीकार किया था। यह एक विलय नहीं बल्कि एक कब्जा था। कुछ ही हफ्तों बाद खान के भाई अब्दुल करीम ने पहला विद्रोह किया। यह पाकिस्तान के खिलाफ बलूच संघर्ष की शुरुआत थी। पाकिस्तान ने करीम को समझाया कि वो आत्मसमर्पण कर दें और बातचीत करके ये सब सुलझाएं। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ तक कुरान पर कसम खाई थी कि वो अपना वादा निभाएगी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने वही किया जिसके लिए वो जानी जाती है, धोखा। जैसे ही करीम ने आत्मसमर्पण किया, पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। करीम और उनके साथियों को लंबी जेल की सजा दी गई। बाद में वो बलूच आजादी के प्रतीक बन गए। 1970 के दशक में बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ। इसके बाद बलूचिस्तान में भी आजादी की मांग बढ़ने लगी। इस विद्रोह को दबाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़े पैमाने पे सैन्य अभियान चलाया। इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए। यह संघर्ष 4 साल तक चला, जब तक कि भुट्टो को जनरल जिया उल हक ने हटा नहीं दिया। 2000 के बाद से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सैन्य क्षेत्र बना दिया। हजारों छात्र, कवि, पत्रकार और कार्यकर्ता गायब कर दिए गए। जेलों में यातनाएं दी गईं। कई लोग कभी वापस नहीं आए। इसे किल एंड डंप कहा जाता है। 2005 में नवाब अकबर बुगटी ने, जो कभी बलूचिस्तान के गवर्नर रह चुके थे, पाकिस्तान सरकार से बलूचिस्तान के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग की, लेकिन 2006 में उनकी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि यह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हुआ था। 2010 में बलोच लिबरेशन आर्मी अपना एक नया विंग बनाती है, जिसको नाम दिया गया मजीद ब्रिगेड का। इनको पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं उन पे हमले का आदेश दिया गया और इसके बाद से बलूचिस्तान के हमले पाकिस्तान में बढ़ गए। जैसे कि हाल ही में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें बीएलए ने पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया और तकरीबन 380 लोगों को बंधक बना लिया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जहां गैस, कोयला और खनिजों की भरमार है, फिर भी यह सबसे गरीब सूबा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। बलूचिस्तान को पूरा यकीन है कि जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ, वैसे ही बलूचिस्तान भी एक दिन जरूर आजाद होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में बलूच नेता मीर यार बलूच ने आजादी की घोषणा करते हुए कहा कि बलूच पाकिस्तानी नहीं बल्कि बलूचिस्तानी है। उन्होंने भारत से भी बलूचिस्तान को एक अलग देश मानने की अपील की। बलूचिस्तान का संघर्ष अभी जारी है, लेकिन बलूचों को विश्वास है कि एक दिन उन्हें आजादी जरूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।